नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। आप अमेरिका यदि आप घूमने जा रहे हो, सपोज करो कि अपना वीज़ा लगवाने पहुंचे हो और कंसुलर ऑफिसर आपको बोलता है पहले $20,000 जमा करो तब वीज़ा मिलेगा। चौंक गए ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये अब रियलिटी बन चुकी है 50 देशों के लोगों के लिए। अमेरिका ने अपना वीज़ा बॉन्ड प्रोग्राम परमानेंटली लागू कर दिया है और इसका असर सिर्फ उन 50 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया के इमिग्रेशन पॉलिसी ट्रेंड्स को डिफाइन करेगा। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ट्रंप का डांस देख लेते हैं। आज मैंने अफ्रीका पे वीजा टैक्स लगाया। खैर, ये तो है एआई जनरेटेड। नाउ आज की जो स्टोरीज है वो यही है, यूएस टू मेक वीज़ा बॉन्ड प्रोग्राम परमानेंट फॉर पीपल फ्रॉम डजन्स ऑफ कंट्रीज। आज की जो टॉप स्टोरीज है वो भी यही है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले बात करेंगे उस ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि उनका जो वीज़ा यूएसए बॉन्ड है अब एक पायलट नहीं है बल्कि एक परमानेंट पॉलिसी बन चुका है। ये फाइनल रूल जो है ये 3 अगस्त को लागू हो गया। ये रूल किस पर अप्लाई होगा, B1 पे या फिर B2 पे? देखिए, ये हर एप्लीकेंट पे लागू होगा। वो लोग जो बिजनेस ट्रिप के लिए या फिर टूरिज्म के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। टोटल 50 देश इस लिस्ट में हैं और इनमें से ज़्यादातर अफ्रीकन नेशंस हैं, साथ ही वेनेजुएला और नाइजीरिया जैसे कुछ और देश भी शामिल हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी पॉलिसी अपडेट नहीं है दोस्तों, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा अपडेट है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न रहने की ज़रूरत है। ये सिर्फ वेनेजुएला, नाइजीरिया बिल्कुल भी नहीं। आगे मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, travel.state.gov ने किया है यूएसए का वीज़ा सर्विसेज इन अफ्रीका टू रीजनल हब्स, और इनका जो भी डिपार्टमेंट का आप देख सकते हो यहाँ पे इफ़ेक्टिव होगा अगस्त 1, 2026 से। रियलाइन रूटीन वीज़ा सर्विसेज होगा इन देशों में। अस्मारा है, बमाको है, बंजुल है, ब्रिव्जा है, बुजुम्बरा है। ये सब देश से जहाँ से लोग आए हैं और वहाँ पे ये कंसिडर किया जाएगा कि हाँ, इनमें रेगुलर जांच हो, और इसके कारण यूएसए हर बार इनके ऊपर दबाव डालता रहेगा। और ये जो सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न है अमेरिका का, एक तरह से कहीं ना कहीं उसे लेकर के डूबेगा ना। हम समझेंगे दोस्तों कि वीज़ा बॉन्ड, आखिर वीज़ा बॉन्ड तो समझ रहे हैं, लेकिन है क्या ये वीज़ा बॉन्ड? बिल्कुल, ये सवाल तो उठता है कि वीज़ा बॉन्ड होता क्या है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो कुछ सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को यूएस वीज़ा मिलने से पहले एक रिफंडेबल डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। सपोज करो एक आप पहले से फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहे हो, ये अमाउंट आपको जमा कर दीजिए तब आपको ये वीज़ा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो वो अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाता है मैक्सिमम केसेस में। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अमाउंट फिक्स्ड नहीं रहेगा हमेशा के लिए। इसे हर साल में क्या होगा कि इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा, और ये प्रोसेस अक्टूबर 2027 से क्या होगा, शुरू होगा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट का। और ये डिसाइड कौन करेगा कि किसको बॉन्ड देना है? ये पावर दिया गया है कंसुलर ऑफिसर को, जो डिसाइड करता है हु मस्ट पे ऑन अ केस बाय केस बेसिस। ये कंसुलर ऑफिसर इसे देखेंगे। हर एप्लीकेंट का केस इंडिविजुअली इवैल्यूएट होगा। सोचो जरा, एक मिडिल क्लास फैमिली जो अपने बच्चों को लेकर अमेरिका घूमने जाना चाहती है, अगर उनसे $15,000 का डिपॉजिट मांगा जाए तो कितनों के लिए ये अफोर्डेबल होगा? ये सवाल बहुत ज़रूरी है और हम इसे थोड़ी देर में एक्सप्लोर भी करेंगे ना। दोस्तों, ये जो $5,000 से $20,000 का रेंज है, आप इमेजिन आप नहीं कर पा रहे हो कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। 20 लाख रुपए सिर्फ आप घूमने के लिए किसी को बेफालतू क्यों दोगे? और ये प्रोग्राम जो अमेरिका का ही रन कैसे कर, देखिए चलिए आप समझते हैं ये जो सिस्टम टेक्निकली काम कैसे करेगा। अगर आप अमेरिका में एंटर करते हो और सारे रूल्स फॉलो करते हो तो आपका बॉन्ड वापस मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है, आपको सिर्फ कॉमर्शियल फ्लाइट से आना जाना होगा। नो लैंड और सी पोर्ट, यहाँ पे कोई भी लैंड से या सी रूट से ट्रैवल करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब ये सिस्टम सिर्फ पैसा लेने के लिए नहीं बनाया गया है, इसमें एक ट्रैकिंग मैकेनिज़्म भी है। क्या होगा ट्रैकिंग मैकेनिज़्म? अगर ट्रैवलर अपने वीज़ा के टर्म्स तोड़ता है
या ओवर स्टे करता है तो उसका पूरा डिपॉजिट जब्त हो सकता है। मनी इज फॉरफिटेड इफ द विजिटर ओवर स्टे और वायलेट वीज़ा टर्म्स। बस यही चीज़ अमाउंट आपको रोक देगा। और ये एक तरह का फाइनेंशियल क्या है, डिटरेंट है। जैसे कि कोई बोल रहा हो अगर रूल तोड़े तो प्राइस चुका। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम रातों रात तो नहीं बना। इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2025 में, क्योंकि ये प्रोग्राम रोल्ड आउट ही हुआ था उस टाइम में, अगस्त 2025 में, टू क्रैक डाउन ऑन वीज़ा ओवर स्टे। स्टार्टेड विद जस्ट 2 कंट्रीज, एक्सपैंडेड टू ओवर 50 दिस ईयर। 2 कंट्रीज, 2 देशों के साथ लॉन्च किया गया था और ये अब 50 देशों से भी ज़्यादा में फैल चुका है। और फिर धीरे धीरे ये लिस्ट बढ़ती चली गई। जनवरी 21 2026 को क्या हुआ, 25 नए देशों को इसमें शामिल किया गया एक बार में। मोर देन डबलिंग द लिस्ट, नाउ फॉर्मलाइज्ड इनटू अ परमानेंट रूल, नॉट जस्ट अ पायलट। ये कोई रूल नहीं बना, इसको अब ये परमानेंट कर दिया गया है। अब क्या होगा सोच के देखिए। स्टेट डिपार्टमेंट अपने पास कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स रखता है जिनके थ्रू वो इस प्रोग्राम को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 में इन 50 देशों से आने वाले 45,500 विजिटर्स, 45,500 विजिटर्स से ज़्यादा विजिटर्स ने अपना वीज़ा ओवर स्टे किया है। क्यों किया था, उनका कुछ भी काम हो सकता है ना। लेकिन जब से ये पायलट प्रोग्राम शुरू हुआ उसके पहले 10 महीनों में ये नंबर ड्रामेटिकली गिरकर 50 से भी कम रह गया। सोच के देखिए, 45,500 विजिटर्स और कहाँ 50। बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी सक्सेस लगी उनको कि ये 2024 में जब ऐसा किया जा रहा है। और अगर ये $20,000 का अगर ये हम फॉरफिट कर रहे हैं, ये 5,000 से लेकर के, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट लगता था उन्हें कि ये अगर भाई चला गया तो मैं क्यों रहूँगा यहाँ पे। तो इन द पायलट फर्स्ट 10 मंथ ओवर स्टे फ्रॉम दो सेम कंट्री ड्रॉप टू फ्यूअर देन 50। ये तो हो गया। अब क्या हुआ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। यूएस गवर्नमेंट का जो एस्टीमेट के मुताबिक क्या हुआ कि ओवर स्टेइंग विजिटर को अरेस्ट करके डिपोर्ट करने में लगभग जो है $18,000 का पर पर्सन खर्चा आता है। तो उनकी लॉजिक ये है कि अगर बॉन्ड सिस्टम से ओवर स्टे ही कम हो जाए तो टैक्स पेयर का पैसा भी बचेगा। ये नंबर सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, इम्प्रेसिव लगता है। और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने खुले तौर पर इस प्रोग्राम को एक ग्रेट सक्सेस भी बताया है। लेकिन हर स्टोरी का दूसरा पहलू भी होता है, अदर साइड। उस दूसरे पहलू की जो उतनी इम्प्रेसिव नहीं है। जब से ये प्रोग्राम अप्लाई हुआ है, इन 50 देशों से लीगल वीज़ा इशुएंस में 83% की गिरावट आई है, ड्रॉप आया है। और यहीं पे मतलब जेन्युइन ऑनेस्ट है ना, ट्रैवलर्स भी इस सिस्टम की वजह से पीछे हट रहे हैं। इमिग्रेशन एडवोकेट का आर्गुमेंट है कि ये प्रोग्राम सिर्फ ओवर स्टे एयर को ही नहीं रोकेगा, बल्कि वो लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं जो सच में सिर्फ बिजनेस या टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं। तो ये एक रेशियल प्रोफाइलिंग को इनकरेजिंग करता है। 30 देशों के अफ्रीका के सिटीजन, मतलब वहाँ के लोग बोल रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्टैंड पर फर्म है, क्लियर है उसमें कि, तो यहाँ पर दो क्लियर मुझे जो समझ में आता है कि ये मैटर क्यों करता है। देखिए, जूम आउट करना ही पड़ेगा यहाँ पे। ये सिर्फ एक वीज़ा पॉलिसी नहीं है दोस्तों, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉडर इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक तरफ वो बोलते हैं कि उनका फोकस इलीगल इमिग्रेशन को रोकना है, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने लीगल इमिग्रेशन को भी काफ़ी मुश्किल बना दिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट एंगल बताऊं तो, क्योंकि इस लिस्ट में ज़्यादातर अफ्रीकन नेशंस है, ये सवाल उठता है कि क्या ये एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है जहां फ्यूचर में और भी कंट्रीज ऐड हो सकते हैं। अमेरिका का विजन सिस्टम धीरे धीरे एक वेलकम टूरिस्ट वाले अप्रोच से हटकर प्रूव योर कंप्लायंस फर्स्ट बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। ये पूरी कहानी है यूएस के नए वीज़ा बॉन्ड प्रोग्राम की, परमानेंट पॉलिसी की, जो अब 50 देशों के लोगों के लिए $5,000 से $20,000 तक डिपॉजिट मैंडेटरी बना सकता है। अमेरिका इज टर्निंग वीज़ा पॉलिसी इनटू अ सॉफ्टवेयर लायबिलिटी इन अफ्रीका। ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है उनके ऊपर। क्या ये पॉलिसी जेन्युइनली सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है या ये एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है? आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही और भी जियोपॉलिटिक्स के जो अपडेट होंगे वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।